हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर सोशल साइंस। आज आपके लिए ज्योग्राफी लेसन 1 लेके आई हूँ मैं। वेरी सिंपल लेसन, वेरी इंफॉर्मेटिव टू। साइज एंड लोकेशन। इंडिया वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस है वर्ल्ड की, और मल्टी फेसेट सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है लास्ट 5 डेकेड्स में। मतलब हम 50 सालों की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई है। और हर फील्ड में, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, कोई भी फील्ड आप उठा के ले लीजिए, इंडिया ने वर्ल्ड हिस्ट्री को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। देखिए, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनका कोई नामो निशान भी नहीं रहा, या उनके बारे में कोई उनकी हिस्ट्री नहीं थी। इंडिया की वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन है, और उसके साथ ही हमारा कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा है। लोकेशन, आप देखिए, अगर ये नीचे आप ये देखिए तो आपको ये पता चलेगा दैट इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लाइंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। आप ये देखिए, ये 0 डिग्री ये देख रहे हैं आप, ये इक्वेटर इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। पहली बात, मेन लैंड जो है इसके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड। अभी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझाने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे जो मैप आएगा तब आपको समझाऊंगी। 8 डिग्री 4 मिनट्स एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स और लॉन्गिट्यूड। देन अगर आप देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से जो पास होता है, ये इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल कंट्रीज में डिवाइड करता है। ये भी मैं अभी आपको नेक्स्ट, अभी पेज पे मैप है उसमें बहुत क्लियरली नजर आएगा आपको। एंड टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और साथ में लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। अब हम बात करते हैं साइज की, तो पहले साइज इस मैप से देख लेते हैं। ये देखिए, जो येलो कलर से है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का साइज है। टोटल लैंड एरिया जो है, टोटल एरिया वर्ल्ड का अगर हम देखें तो 2.4% इंडिया एक्वायर करता है, टोटल जोग्राफिकल एरिया। एंड इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री। पहले मैं आपको ये मैप में आपको ये दिखा दूं जो मैं आपको कह रही थी। ये देखिए, ये है इंडिया का 37 डिग्री 6 मिनट। ये नॉर्दर्न मोस्ट जो है ये लेटिट्यूड है, और ये सदर्न मोस्ट देखिए 8 डिग्री 4 मिनट्स। ये हो गया लेटिट्यूड। लेटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन, प्राइमरी से पढ़ते आ रहे हैं आप। अब हम चलते हैं लॉन्गिट्यूड्स पे। लॉन्गिट्यूड, ये देखिए इंडिया का 68 डिग्री 7 मिनट्स एंड 97 डिग्री ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो है इंडिया का 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स एंड 68 डिग्री 7 मिनट्स, ये इंडिया का लॉन्गिट्यूड है ये। और अगर आप देखें तो इंडिया के, ये देखिए, ये लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है। आप देखिए, कहीं आप शादी के कार्ड में आपने देखा होगा, शादी का कार्ड होता है उसमें लिखा होता है कि बिल लोकेशन, आपके मोबाइल में भी लिखा होता है लोकेशन। तो इंडिया की ये लोकेशन के बारे में है। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। ये देखिए, जो लैंड बाउंड्री है, टोटल लैंड बाउंड्री इंडिया की इनर, अंदर की हम लैंड बाउंड्री की बात कर रहे हैं, 15,200 किलोमीटर इंडिया की लैंड बाउंड्री है। एंड टोटल लेंथ, कोस्ट लाइन कितनी है इंडिया की इंक्लूडिंग लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। ये देखिए, कोस्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है इंडिया की। ये देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट होती है कोस्ट लाइन, ये इंडिया की 7,516 किलोमीटर इंडिया की ये कोस्ट लाइन है। ये पूरी ये कोस्ट लाइन, दिस इज द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। ये देखिए, ये इंडिया की कोस्ट लाइन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये इंडिया की कोस्ट लाइन के बारे में। दिस इज द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट। इस वर्ड को बाद में एक्सप्लेन करूंगी सेकेंड चैप्टर में। यंग फोल्ड माउंटेन मतलब हिमालयास की बात कर रहे हैं, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में। मतलब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की, ये वाले ही हम नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स, तो ये यंग फोल्ड माउंटेन है, हिमालयास की बात कर रहे हैं हम इधर। एंड साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री एंड नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर। टेपर मतलब ऐसे झुकती हुई। ये देखिए, टेपर भी मैं आपको वर्ड आपको समझा देती हूँ। ये देखिए, ये टेपर, ये देखिए, ये टेपरिंग हो रही है। नेक्स्ट लेसन में आप ये इसको बहुत क्लियरली आपको ये समझ में आ जाएगा।
जैसे होता है ना ये एकदम से ऐसे डायगोनल लाइक दैट, टेपर एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स इंडियन ओशन। टू सीज में डिवाइड करती हुई, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट। अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, आप ये देखिए, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, ये दोनों तरफ इसके इंडिया के, एंड ये इंडिया का बहुत डिस्टिंग्विश्ड फीचर है। अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 3 तरीके से आता है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, फिर क्वेश्चन बताऊंगी। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। हम बात कर रहे हैं गुजरात से, ये टेपरिंग आप देख रहे हैं ना, ये टेपरिंग ये है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना नीचे ऐसे डायगोनल ऐसे जा रही है, इसको टेपर कहते हैं। ये गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है, और इस 2 घंटे के टाइम डिफरेंस को टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन जो पास करता है मिर्जापुर से इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। लेटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस करती है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। डे एंड नाइट मतलब साउथ से नॉर्थ में जाते हैं तो लेटिट्यूडनल एक्सटेंट डे और नाइट को डिफर करती है। मतलब अगर आप साउथ से नॉर्थ में जाएं तो दिन और रात के टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और आप अगर साउथ से और नॉर्थ की तरफ जाएं। अब ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से आता है, 3 तरीके से ये क्वेश्चन आता है, 2-3 तरीके से। हाउ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया फर्स्ट, then how standard meridian of India passing through Mirzapur, it brings uniformity in the time zone in India. Third type, that from Gujarat to Arunachal Pradesh there is a time lag of 2 hours. Justify, explain, इस 2 तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे करेंगे चैप्टर, एंड प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा एज फार एज पॉसिबल। थैंक यू स्टूडेंट।